क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 है a ओवर a नॉट। इट्स एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड क्या है a नॉट इज इक्वल टू 10। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। सबसे पहले क्या करेंगे, a एम्पलीट्यूड हमारे पास गिवन है, a इज इक्वल टू 10,000, a नॉट हमारे पास क्या है 10। फाइंड हमने क्या करना है, m फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम अप्लाई कर देंगे। लॉग बेस में 10 a ओवर a नॉट, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल होकर सिर्फ 1000 रह जाएगा। हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब यहाँ पे पावर ला लगाएंगे, 3 पहले आ जाएगा, लॉग 10 और 10। जब ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएं तो उसका आंसर 1 आता है, तो 3 1 ज़ार 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। m हमारे पास फाइंड हो गया, 3 हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर t ईयर्स इन y रुपीज़। अब हमने क्या बताना है इसमें, हमने फाइंड आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या फाइंड करेंगे। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 1 लाख 1.05 होल पावर t और t इज़ ग्रेटर इक्वल दैन 0। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमने क्या फाइंड करना है कि हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास डबल हो जाएगी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 1 लाख इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 t ले लेते हैं। ये जो हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये जो y है ये हमारे पास हम ईयर की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं कि इसको हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे कि डबल किस तरह हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में वो कहते हैं फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो 2 के साथ इस वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज़ इक्वल टू ये वाली साइड हम वैसे ही लिख देंगे। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 लाख 1.05 होल पावर टी। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगा, ये सारे ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 इज़ इक्वल टू 1.05 होल पावर टी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। यहाँ पे भी लॉग आएगा और यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा। यहाँ पे पावर ला लगाएंगे, ये जो t है इसको पहले लिख देंगे और बाकी सारी वैल्यू हम यहाँ हमने पावर ला लगाया था, t पहले आ गया था। अब हमने log 2 और log 1.05 की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करनी है, log 2 इसका पॉइंट तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे है तो ठीक जगह पे है, इसका करैक्टरिस्टिक तो हो जाएगा हमारे पास 0। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना है, एक वैल्यू है कोई मसला नहीं। आपने 2 के आगे 0 खुद से लगा के 20 और उसको 0 में चेक करना है, तो आंसर आएगा 3010। मैंटीसा जैसे कि डेसिमल फॉर्म में होता है तो 0.3010 लिख देंगे। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3010। नेक्स्ट आ जाएगा log 1.05, इसका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक जगह पे है, करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। मैंटीसा किस तरह फाइंड करना है, आपने 105 है तो 10 को 5 के टेबल में चेक करना है, तो आंसर आएगा 0212। और मैंटीसा जैसे कि डेसिमल की फॉर्म में होता है तो 0.0212 आएगा। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड किया तो 0.0212 हमारा आंसर आ गया। अब हमने log 2 और log 1.05 की वैल्यूज़ को पुट किया, ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ये तकरीबन आंसर आएगा 14.1981 अप टू सो ऑन। लेकिन आप इसको सिर्फ 14 लिखें और उसके आगे आप लिखते हैं ईयर्स, हमने ईयर्स बताने थे तो t इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।